दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा प्रयागराज में कुंभ नगरी में होने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है। मेरे साथ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, कुंभ की शुरुआत हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा, और इस बार तो 40 से 45 करोड़ सनातनियों के यहाँ आने की बात कही जा रही है। इस महाकुंभ, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता, इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? रणवीर जी, मुझे लगता है कि यह जो कुंभ है ये वो इसलिए दिव्य और विशाल होने जा रहा है क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में यह कुंभ है। 4 जगहों पर, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर, 4 जगहों पर जो कुंभ होता, उन चारों कुंभों में से जो प्रयागराज का कुंभ है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में सबसे पहले तो अक्षय वट है। अक्षय वट जिसका कभी क्षय नहीं होता। वट अर्थात बरगद का वृक्ष है, धर्म की छाया है, सनातन धर्म की छाया है। और उसकी तलहटी में लाखों ऋषि आज तक सत्संग और कथा कर चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बहुत सुंदर सवाल है आपका। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बटु विश्वास, बरगद का जो वृक्ष है वो एक तो विश्वास की छाया है। विश्वास कौन है? तो भगवान शिव है। श्रद्धा कौन है? माँ पार्वती है। अब गंगा कौन है? तो गंगा श्रद्धा है, यमुना श्रद्धा है और सरस्वती श्रद्धा है, क्योंकि माँ है। माँ श्रद्धा का स्वरूप होता, तो इसलिए यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है, त्रिवेणी है। त्रिवेणी और तीर्थों के राजा के तीर्थ राज प्रयाग समाजू। तीर्थराज प्रयाग जो हैं वो तीर्थों के राजा हैं, जिस कारण पूरे जितने समाज हैं तीर्थ के, वो सब तीर्थ राजा के सामने आकर के नतमस्तक होते हैं और इनको वंदन करते हैं, इनसे आज्ञा मांगते हैं। और जब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ हो रहा हो, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ हो रहा हो, एक तो अर्ध कुंभ होता, वो भी अर्ध कुंभ केवल प्रयाग में होता, केवल प्रयाग में होता। बाकी अर्ध कुंभ ना हरिद्वार में होता, ना उज्जैन में होता, नासिक में होता। केवल तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ होता, जो 6 साल में लगते हैं, जिसमें सभी अखाड़े आते हैं, 13 के 13 अखाड़े आते हैं, सभी आचार्य आते हैं, सभी महामंडलेश्वर आते हैं, पूरा अखाड़ा आता है। जिस प्रकार अभी महाकुंभ है उसी प्रकार अर्ध कुंभ है। लेकिन महाकुंभ में थोड़ी भव्यता, दिव्यता और विशालता अधिक रहती है, अर्ध कुंभ में इतना विस्तार नहीं रहता है। सरकार की इतनी जो फोकस है, सरकार की इतनी जो ध्यान है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उतनी नहीं रहती। लेकिन फिर भी जो 2019 में अर्ध कुंभ हुआ, उसको योगी जी ने महाकुंभ जैसा रूप दे दिया, और योगी जी के कारण वह अर्ध कुंभ महाकुंभ जैसा प्रतीत हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने आपके माध्यम से देखा। तो तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग समाजू, तीर्थराज प्रयाग में जब महाकुंभ होता है तो सारे तीर्थ, जितने तीर्थ कितने हैं, अन्यान्य तीर्थ है, बहुआयात, बहुसंख्या में तीर्थ हैं। लेकिन जो सप्तपुरियाँ है, ये भी बड़ी बात है। देखिए, सप्तपुरियाँ हैं, सप्तपुरियों में अयोध्या सबसे पहले, अयोध्या प्रयाग के बिल्कुल निकट अयोध्या है, प्रयाग के बिल्कुल निकट अयोध्या है। लेकिन उस सप्तपुरियों में तीर्थराज प्रयाग का नाम नहीं आया, तो आया अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तपुरियाँ हैं। सप्तपुरियों में प्रयाग का नाम नहीं आया क्योंकि प्रयाग राजा हैं, प्रयाग तीर्थों के तीर्थ हैं। तो प्रयाग में आने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। प्रयाग में आने मात्र से, प्रयाग की भूमि पर पांव रखने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अक्षय वट का दर्शन कर लेता है, जो त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, और इस विशाल महाकुंभ में जो महापुरुष यहाँ करोड़ों की संख्या में आए हैं, वो सामान्य और असामान्य, हिमालय से भी साधु यहाँ सूक्ष्म रूप से इस महाकुंभ में आने वाले हैं और आए हुए हैं। जो अभी 14 जनवरी का जो मकर संक्रांति का पहला स्नान है, उसमें सभी गुप्त रूप से, सूक्ष्म और असूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म और प्रकट रूप से साधु डुबकी लगाएंगे, गोता लगाएंगे। मुझे लगता है
कि तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ है वो इसलिए महान इसकी महानता है क्योंकि इसकी महिमा का वर्णन लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नामी सपारम नयाति। एक शिव महिमन स्तोत्र में एक स्तुति आई है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन यदि सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठ करके जीवन काल करती रहे तब भी वो नहीं कर सकती हैं। तो वही महिमा यहाँ तीर्थराज प्रयाग की है। अच्छा गुरु जी, धर्म एक व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है? और अगर हम बात करें महाकुंभ की, हर सनातनी को महाकुंभ क्यों आना चाहिए? अगर आप इन सनातनी लोगों को जो हमारे माध्यम से देख रहे हैं उनको आप बता सके धर्म क्यों ज़रूरी है? रणबीर जी, धर्म इसलिए जरूरी है, धर्म धारण का विषय है। धर्म धारण का विषय है। यतो धर्मस ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, राम हमारे सनातन धर्म के विग्रहवान मूर्ति है, प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। और धर्म इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म, आपका जो अपना धर्म है उसमें यदि तुम्हारा निधन भी हो जाता है तब भी तुम श्रेयस्कर हो। इसलिए हर सनातनियों को अपने धर्म से जुड़ करके रहना चाहिए। और जुड़ने का जो महाकुंभ जैसा महापर्व है इसका विकल्प कुछ नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई पर्यायवाची नहीं है, इसका और कोई उपाय नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी उपाय नहीं है कि कोई चाहे कि कुंभ के अलावा और इतने महापुरुषों का दर्शन कहीं एक साथ हो सके, वो संभव नहीं है। एक सवाल महाराज जी उन युवाओं को लेके है कि दौर बदल रहा है, डिजिटल दुनिया हो चुकी है, युवाओं का एक आकर्षण उस तरह का धर्म के प्रति नहीं था, लेकिन इस महाकुंभ में देखा जा रहा है युवाओं का आकर्षण बहुत है। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, युवा भारत के भविष्य है। और मैं अगर कहूँ तो मैं भी अभी युवा हूँ, मैं अभी आचार्य बना, बहुत थोड़े दिन हुए मुझे आचार्य बने। भारत का जो युवा है वो देश का भविष्य है। जब युवाओं में धर्म की जागृति हो जाएगी तो उस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सनातन धर्म को विश्व स्तर पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और सनातन धर्म का जो उदय है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका अस्त नहीं कर सकता है। ऐसे अस्त करने वाले जितने भी आतताई निरंतर सनातन धर्म को अस्त करने में लगे रहते हैं वो सब अस्त हो गए। सनातन धर्म का उदय ही बढ़ता गया, सनातन धर्म का सूर्योदय बढ़ता गया, सूर्य की तेज बढ़ती गई, जितने ये बादल थे वो सब बादल छंटते गए। और भारत का जो युवा है वो सूर्योदय के साथ होता है। सूर्योदय के एक वेद मंत्र है, आकृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्नमृतं मर्तञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। सूर्य ज्ञान के देवता है। जब युवाओं के अंदर धर्म का ज्ञान आ जाए तो फिर उसको कोई मोड़ नहीं दे सकता, उस धर्म को कोई रोक नहीं सकता, उस धर्म को कोई पीछा नहीं कर सकता, उस धर्म का पीछा करने वाला बहुत पीछे रह जाता है। तो इसलिए धर्मम कम शरणम गता, भगवान का भी वाक्य है। अंतिम समय भगवान श्रीमद् भागवत में आप प्रसंग आता है, भगवान के आज पैरों में बाण लगा है, बहेलिये ने बाण मारा है, भगवान का आज अंतिम दिन है। भगवान 126 वर्ष के आज हो चुके हैं और भगवान का आज अंतिम दिन है। विदुर और उद्धव जी ने पूछा भगवान से, भगवान आप जा रहे हो, हम सबों का क्या होगा? धर्मम कम शरणम गता, धर्म किसके शरण में जाएगा? तो भगवान ने कहा जहाँ महापुरुष रहे वहाँ चले जाना, जहाँ भागवत जी हों वहाँ चले जाना, जहाँ तीर्थ हों वहाँ चले जाना, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती बह रही हों वहाँ चले जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। तो उद्धव और विदुर अमर हैं, उद्धव भी अमर हैं और विदुर जी भी अमर हैं। तो उद्धव और विदुर को भगवान ने यह संदेश दिया। इसलिए आज हम सब गौरवान्वित हैं कि आज हमारे देश का युवा जागृत हो रहा है धर्म को लेकर के। इसलिए यह अत्यंत प्रशंसनीय बात है और बधाई के पात्र है। ईश्वर की कृपा है हम सभी सनातनियों के ऊपर कि हमारा जो युवा धर्म से थोड़ा अलग हो रहा था आज वो धर्म से रत हो रहा है। अब एक चर्चित मुद्दे पे बात करते हैं। निरंजनी अखाड़े में एक महाराज जी की शिष्या हैं जिनका नाम है लॉरा पावेल जॉब्स, स्टीव जॉब्स की पत्नी है और उनको महाराज जी ने अभी निरंजनी अखाड़े से जोड़ा है। उसके बारे में बात करते हैं। महाराज जी, देश के लोग, हिंदू धर्म के लोग, सनातन को मानने वाले लोग कुंभ में आए, अखाड़ों से जुड़े या धर्म से जुड़े, ये उतना खास नहीं लगता है। लेकिन जब दुनिया की एक ऐसी शख्सियत जिनके पास ना वैभव की कमी है ना नाम की कमी है, वो आपके अखाड़े में आकर जुड़ी हैं,
पहले तो उनके जुड़ाव के विषय में कुछ बताएं कि किस तरीके से वो आपके साथ आकर जुड़े। रणवीर जी, मुझे लगता है कि वो बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है और शुद्ध शाकाहारी है। शुद्ध शाकाहारी है, वो शुद्ध शाकाहारी है और आश्रम की बेटी है। वो मेरी शिष्या तो है लेकिन मेरी बेटी है। हमने उसको अपना नाम दिया है, अपना गोत्र दिया है, अपना गोत्र दिया है और बहुत सरल है, वो बहुत सरल है और उसने बहुत पढ़ा लिखा हमारे धर्म के बारे में, बहुत देखी, बहुत सुनी, बहुत समझी। उसके बाद वो किसी देश के कर्मठ साधु से जुड़ने का उसने निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से रही है। जब हमारे यहाँ उच्च कोटि के बड़े बड़े महापुरुष रहे, आनंदमयी माँ रहीं, देवराह बाबा रहे, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी रहे, तो इनसे इंदिरा गांधी परिवार और देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल के सभी लोग हमारे धर्माचार्यों से मिल करके धर्म की बात करके और राष्ट्र में उस बात को लेके जाते थे। जब चाइना और भारत का 1962 में वार हुआ तो चाइना युद्ध जीत रहा था, भारत हार रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि कोई ऐसा महात्मा बताओ जो इस युद्ध को रोक सके या युद्ध को विजय दिला सके। तो कुछ मंत्रिमंडल धार्मिक लोग थे, उन्होंने कहा कि एक स्वामी हैं, अगर वो चाहें तो रोक सकते हैं। कौन है? बोले राष्ट्रीय स्वामी दतिया। राष्ट्रीय स्वामी दतिया जो हमारे पीठ के अनुयायी थे, दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार के अनुयायी थे और माँ को बहुत मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का टेलीग्राम आया डीएम के पास, डीएम ने बात कराई महाराज से, महाराज ने बात किया, महाराज ने कहा मैं भारत के लिए यज्ञ करूँगा लेकिन मेरा एक शर्त है, यजमान आप बनोगे। पंडित जी ने कहा मुझे तो शांति वार्ता के लिए बाहर जाना है विदेश, तो आप ऐसा करें कि मेरी बेटी इंदिरा को यजमान बना लीजिए और आप यज्ञ करिए, मैं आऊँगा पूर्णाहुति के दिन। तो यज्ञ हुई, उस पूर्णाहुति में पंडित जी आए और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो चाइना का सीज़फायर युद्ध रुका, चाइना ने युद्ध को विराम दिया। युद्ध चाइना जीत रहा था लेकिन उसके बाद भी चाइना ने युद्ध को विराम दिया। तो माध्यम कुछ भी हो लेकिन जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की पूर्णाहुति यज्ञ से हुई। मुझे लगता है देवराह बाबा से इंदिरा गांधी मिलने आती थी, आनंदमयी माँ से मिलने आती थी, हमारे गुरुदेव से मिलने जाती थी। मुझे लगता है ये परंपरा अनादिकाल से है। लेकिन ये जो लोग हैं ये ऐसे सरल होते हैं, सहज होते हैं। इनका भाव होता है कि मैं देश के एक उच्च कोटि के साधक संत से मिलूं जहाँ से हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, हमें धार्मिक उपदेश मिल सकता है। और इसलिए वो उसका नाम मैंने कमला रखा है। वो हम उसको, मैं यही पूछने वाला था कि नाम क्या रखा है, गोत्र कौन सा दिया है? मैंने उसका नाम कमला रखा है क्योंकि वो दुनिया की एक ऐसी महिला है जिसका खुद का अस्तित्व बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को खो करके और भारतीय परंपरा में एक साधु के शरण में आई और साधु ने उसको स्वीकार किया और उसको कमला दिया। उसको मैंने पंचगव्य प्राशन कराया। पंचगव्य प्राशन करके हमने उसका नाम कमला रखा और वो तिथि के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार उसके नाम रखे गए थे। 18 फरवरी 2024 को 18 फरवरी 2024 में उसका नाम रखा गया और उसका नाम कमला रखा गया। उसको अच्युत गोत्र दिया गया। मेरा अच्युत गोत्र होता है, हम सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता है, मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया। तो हमारे यहाँ शिष्य की जो परंपरा है वो पुत्र के समान होते हैं, जो शिष्या और शिष्य होते हैं वो पुत्रवत होते हैं। तो इसलिए वो मेरी बेटी है और मुझे लगता है कि वो बहुत सहज है, बहुत सरल है, सहज है, सरल है। उसको अभी हमारी संस्कृति के बारे में इतना पता नहीं है। मैं धीरे धीरे उसको ज़रूर प्रयास करूँगा कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में वो जाने और उससे पूरी दुनिया में एक जो हमारा आभा मंडल बनेगा हमारे निरंजनी अखाड़े का, वो अद्वितीय होगा। और आचार्य का काम है परंपराओं को बल देना। आज निरंजनी अखाड़ा हमारा एक पंच परंपराओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है और जहाँ पूर्ण रूप में डिसिप्लिन है। रणवीर जी, कोई डिसिप्लिन का हमारे यहाँ उल्लंघन नहीं करता है। आचार्य भी और महंत भी, श्री महंत भी। जिस प्रकार अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं और मैं उस अखाड़े का आचार्य हूँ, मैं उस अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। मेरी परंपरा होती है कि हमारे अखाड़े से जो बड़े लोग आकर के जुड़ें उससे धर्म का प्रचार होगा। दुनिया के सबसे अमीर महिला कहा जाता है और बताया जा रहा है वो कल्पवास करने आ रही हैं।
वो कल्पवास करेंगे 1 महीने? नहीं, कल्पवास नहीं करेंगे। उसको तो अभी वहाँ ट्रम्प्स के शपथ ग्रहण में जाना है। वो हमारे यहाँ 2, 3, 4 दिन 5 दिन प्रवास करेंगी, हमारे साथ यज्ञ करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। हमारे साथ हमारे अखाड़ों में जा कर के हमारे जो अपने अखाड़े हैं उन सभी महंतों के साथ हम उनको मिलवाएंगे। आज मेरा एक शिष्य है जो महर्षि व्यासानंद है, अमेरिका से है। वो भी बहुत बड़े परिवार से है। आज वो मेरा शिष्य है। लगभग 2003 में हमने उसे दीक्षित किया है और आज उसे महामंडलेश्वर बना रहे हैं। कल, आज 11 तारीख है, कल 12 है। हाँ, तो आज 12 है। आज उसको महामंडलेश्वर बना रहे हैं। शाम को हम 5 बजे करीब उसे महामंडलेश्वर बनाएंगे। मुझे लगता है कि देश की परंपरा में जब ऐसे प्रमुख और प्रबुद्ध लोग जुड़ेंगे, प्रबुद्ध और प्रमुख लोग जुड़ेंगे, जिनके पास धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, यश की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है, भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं है, जब वो साधु बनेगा तो परंपरा और मजबूत होगी, दृढ़ होगी। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जिन लोगों को जोड़ा जाए वो देश और दुनिया के प्रमुख लोग हों, तभी हमारी परंपरा और मजबूत हो पाएगी। उनके पति का भी जुड़ाव नीम करोली बाबा से लंबे समय तक बताया जाता रहा है। नहीं, बाबा के शरीर पूरा होने के बाद वो इंडिया आए। स्टीव जॉब्स, मतलब उस मंदिर से उनका बाबा का शरीर पूरा हो चुका था, नीम करोली बाबा का। उसके बाद वो भारत आए और नीम करोली आश्रम वो गए। नीम करोली आश्रम गए, फिर वृंदावन गए। वृंदावन में उन्होंने एक पल कुछ विश्राम किया। ये तो दूसरी बार भारत आई है, ये अभी पहली बार भारत 2018। अभी कल तो विश्वनाथ जी में आपने दर्शन भी करा। हमारे साथ अभिषेक में रही वो, क्योंकि हमारी परंपरा है काशी में जो सनातन धर्मावलंबी नहीं है, जो सनातन धर्म से नहीं है, जो अर्थात हिंदू नहीं है, उनको काशी विश्वनाथ मंदिर का लिंग स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। तो मुझे परंपरा को जरूर मानना है, क्योंकि परंपरा जब आचार्य और शंकराचार्य खंडित करेंगे तो परंपरा खंडित हो जाएगी। तो वो बाहर थी। हमारे बहुत प्रिय परिवार अजय गुप्ता जी ने, टोनी गुप्ता जी ने, इनकी माता जी ने, हमने अभिषेक किया, महादेव का पूजन किया। वो बाहर खड़े थे सभी लोग। उनको अभिषेक, मंदिर प्रशासन के लोगों ने उनको अभिषेक का प्रसाद दिया, चंदन लगाया, माला पहनाया। मेरा मानना है कि कभी भी आचार्य अपने परंपरा का खंडन न करे, आचार्य अपने नीति का खंडन न करे, आचार्य अपने नियमों का खंडन न करे, तो परंपरा सुदृढ़ होगी, परिपक्व रहेगी। आखिरी सवाल, जब एक अखाड़े से, एक धर्म के एक बड़े साधु से, महात्मा से, जिनको करोड़ों लोग मानते हैं, इनके साथ अगर इस तरह के बड़े लोग, जिनका नाम बहुत चर्चित है, ये जुड़ते हैं, विदेशी खास तौर पे, ये हिंदू धर्म के लिए, भारतीय सनातन परंपरा के लिए इन विदेशियों का भारत से जुड़ना, सनातन से जुड़ना, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम पूरी दुनिया में विश्वगुरु, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जी का एक उदाहरण दिया जाता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम बहुवचन, हम सब कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण की जो श्रीमद् भगवत गीता है वो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, मराठी, बंगाली और भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, जापानीज, फ्रेंच, कोई दुनिया की ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद ना हुआ हो। अगर कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद आज पूरी दुनिया में हर भाषाओं में नहीं हुआ होता तो निस्संदेह हम कभी विश्व गुरु की ओर नहीं जा पाते। तो इसलिए वो लोग यदि जुड़ेंगे तो हमें विश्व गुरु बनने में और सरलता और सहजता हो जाएगी। बहुत आभार आपका। तो कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने धर्म समझाया, अध्यात्म समझाया, सनातन समझाया और बताया कि कैसे विदेश के प्रतिष्ठित लोगों का सनातन से जुड़ना हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सनातन परंपरा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रयागराज से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।